ये है विश्व की सबसे जटिल संरचना, मानव मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉन्स। जैसे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे मानव मस्तिष्क में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में ये न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं। और ये करोड़ों की संख्या में से न्यूरॉन्स का एक न्यूरॉन ये, दूसरा न्यूरॉन ये, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उससे भी जटिल संरचना ये न्यूरॉन्स की होती है, जो एक दूसरे से इस तरह से एक्कॉन्स से जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह का सेल है जिसे बायोलॉजी में आप पढ़ते होगे कोशिका या सेल के नाम से। तो इसके अलग अलग भाग होते हैं, और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स पहुंचाने के लिए बिल्कुल वैसे ही सिग्नल्स चलते हैं। यहाँ से ये एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, यहाँ से ये सिग्नल्स इस एक्सॉन के थ्रू चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स के रूप में, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जगह से, एक बोर्ड से, तार से बिजली होती हुई आपके बल्ब में या पंखे में जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट चलता है तारों में, बिल्कुल वैसे ही एक सेल से दूसरे सेल तक ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चलते हैं, बिल्कुल उसी करंट की तरह। और ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये है मानव मस्तिष्क, और इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। और ये मानव मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं। हमें भूख प्यास लगती है, हम बाहर से टेम्परेचर को देख सकते हैं। हमें कई बार किसी पर प्यार आता है, किसी से घृणा होती है। हम कई बार शराब पीकर लड़खड़ाने लगते हैं, हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती। हमें गुस्सा आता है, कई बार पसीने आते हैं। हम पलक ना भी झपकाना चाहें तो कुछ देर बाद पलक झपकने लगती है। हमारा हार्ट बीट अपने आप चलती रहती है, जबकि हम उसे चलाना चाहें या ना चाहें। तो बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो हमारे माइंड से चलते हैं। और ये सब क्यों जानना हमें जरूरी है? अगर साइकोलॉजी को, मन को जानना है, मनोविज्ञान को जानना है, और फिलोसफी को भी थोड़ा सा समझना है, तो मन, बुद्धि, विचार की दुनिया को यदि समझना है, तो हमें मस्तिष्क को भी एक बार समझना पड़ेगा। और उसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप मस्तिष्क को एक संक्षिप्त रूप में समझ पाएंगे। तो स्वागत है आपका। और यहाँ पर हम किसकी? मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, इस सब दुनिया की बात कर रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया कि किसी के मन की बातों को कैसे समझा जाए, अपने मन के विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए, सारी चीजें। मन की दुनिया जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप। बहुत सारे मनोविकार से हमें बचना है, तो वो कैसे बचा जाए? बहुत सारी मन की जो बीमारियां होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए? हमें यदि जीवन पे प्रगति करनी है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, तो हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा, विचारों को अच्छा लाना पड़ेगा, इंस्पायरेशन लेनी होगी, मोटिवेशन लेनी होगी। और वो सब किससे आएगी? मन से, बुद्धि से। और वो सब किससे जुड़ा हुआ होगा? मस्तिष्क से। तो लास्ट वीडियो में, मैंने दूसरी वीडियो में ये बताया कि बुद्धि, मन, विचार, इसके अलावा चेतना, आत्मा, इन सब में क्या डिफरेंस है। वो सारा डिफरेंस उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इस मन को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो मन के अलग अलग भाग हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम यहीं से करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले इसे समझते हैं। ये मानव मस्तिष्क का के सेल है, कोशिका, जिसको हम, जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में संक्षिप्त रूप में जितना हमारे साइकोलॉजी को, मन को समझने के लिए, मन, मस्तिष्क, विचारों को, थॉट्स को समझने के लिए, बुद्धि को समझने के लिए जितना जरूरी होगा, आज इस वीडियो में हम केवल उतना करेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है यदि आप मन को समझना चाहते हैं। देखो, हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग सेल्स होते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क के भी अलग सेल होते हैं। यदि आपको नहीं पता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो ब्रेन है हमारा, पहले इस ब्रेन से ही आते हैं। ये जो ब्रेन है हमारा, ये एक बायोलॉजिकल पार्ट है। इसको हम मनोविज्ञान में उतना अध्ययन नहीं करते, जितना जरूरी होता है केवल उतना देखते हैं। तो ये बायोलॉजिकल पार्ट है, और ये फिजिकल रूप में हमें दिखाई देता है। मतलब हमारी ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर होता है ये वाला ब्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये एक पार्ट है, ऑर्गन है हमारा। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया कि ये बायोलॉजिकल पार्ट है। इस बायोलॉजिकल पार्ट के अलावा हमने क्या देखा था? हमने देखा बुद्धि को, हमने देखा
मन को, हमने देखा विचारों को। ये सब क्या है, ये साइकोलॉजिकल पार्ट है। और इसी में जब आत्मा और चेतना जुड़ जाती है तो वो क्या होता है, फिलोसफिकल पार्ट होता है। तो आज हम हार्डवेयर से शुरू कर रहे हैं और हम एक एक करके मन मस्तिष्क सबको समझेंगे। तो देखो ये मस्तिष्क है हमारा, फिलहाल इसको देखते हैं। ये जो खोपड़ी के अंदर है, ये वाली चीज है पूरी, ठीक है। ये हमारी इस गर्दन से और यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारे कपाल के अंदर होता है। हमारे इस खोपड़ी, इस कपाल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है। उस लेयर के अंदर ये सुरक्षित होता है। अब इसके मुख्य रूप से तीन भाग हैं। पहला भाग, ये इसको बाकी अभी हम देखेंगे, ये पहला भाग, उसके अलावा ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। तीसरा भाग, तो ये हमारे तीन भाग दिखाई देते हैं किसके, मस्तिष्क के। इन सब का काम क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें सारी चीजों को जानना है साइकोलॉजी में, तो भी तो हमें इसको जानेंगे। भाई हमें पसीने आ रहे हैं, किसी बात से घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो वो भी तो हमें ये जानना पड़ेगा। हमें किसी चीज के प्रति प्यार आ रहा है, किसी के ऊपर घृणा आ रही है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो वो संवेदनाएं, संवेग चलते कहाँ से हैं, वो भी तो हमें जानने पड़ेंगे। तो वो सब जानने के लिए हमें इसे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जब अपने बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं, हम अपनी बॉडी को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेल। तो ये मस्तिष्क बना हुआ किससे है, कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज जब किसी चीज से बनी हुई होती है, भाई एक घर है, घर किससे बना हुआ होता है, तो घर की इकाई क्या है, घर की यूनिट क्या है, ईंट। उस ईंट से एक घर का निर्माण होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, सीमेंट लगता है, गारा लगता है, मिट्टी लगती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, ईंट। ईंट को एक ईंट पर जोड़ते हुए जब हम घर को बनाते हैं, समझ गए। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अलग अलग अंग, अलग अलग चीजों से, अलग अलग सेल से, इस चीज को बोलते हैं सेल या कोशिका, अलग अलग कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो उनमें से ही, जैसे हमारी आंखें हैं, यदि हमारी आंखें हैं तो आंखों का अलग सेल होंगे। आंखों में होते हैं रोड एंड कोन, ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं। वैसे ही हमारी लीवर की अलग यूनिट होती है, अलग कोशिका होती है। भाई तभी तो अलग तरह का ये अंग हुआ, नहीं तो सारे अंग हमारे एक से हो जाते। लीवर की अलग तरह की कोशिका होती है, फेफड़ों की अलग तरह की कोशिका होती है, हमारे आमाशय की अलग तरह की कोशिका होती है, हमारे हार्ट की अलग तरह की कोशिका होती है। किसी को नेफ्रॉन बोलते हैं, किसी को न्यूरॉन बोलते हैं, किसी को कौन बोलते हैं, किसी को रोड बोलते हैं। हमारी त्वचा की, स्किन की अलग तरह की कोशिका होती है। तो वैसे ही जो ब्रेन की कोशिका है, यूनिट है, उसको बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। ठीक, इसीलिए इसके डॉक्टर को बोला जाता है क्या, न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। इसके अध्ययन को बोला जाता है न्यूरोलॉजी, समझ गए होगे। अब देखो ये न्यूरॉन क्या होते हैं, इस तरह का बिल्कुल जटिल प्रक्रिया, संक्रिया होती है, बिल्कुल जटिल चीज होती है मस्तिष्क में। मतलब इतनी घनी बुनावट होती है जिसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही बताया, जैसे ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड की संरचना है, बिल्कुल वैसी इसकी संरचना होती है। इसकी सबसे जटिल संरचना ये है। अब इसमें ये एक सेल है, एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में क्या होगा, इस न्यूरॉन में न्यूक्लियस होगा। अब जैसा आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम। इसमें क्या होगा, ये गोल्जी बॉडीज होंगी, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो किसी भी सेल में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एंड्रोप्लास्ट, ये सब चीजें होती हैं। ये एक, ये सेल बॉडी है हमारी, और ये क्या, एक इससे दूसरी सेल बॉडी से जुड़ गई। ये इसी के तरह एक दूसरा सेल है। ये तीसरी से जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये इससे एक और होगी, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जब ये सब आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक मकड़ी के जाले से भी तकड़ा जाला बना लेते हैं। अब ये काम क्या होता है, इनके जुड़ने से क्या मतलब है, तो इनके जुड़ने से मतलब ये है, हमारी देखो, जैसे मैंने आपको एक पत्थर मारा, आप या तो बच जाओगे, या हाथ करोगे, या आंखें बंद करोगे, कुछ भी, मतलब एक साथ प्रतिक्रिया करोगे। और कितनी देर में कर दोगे, बिल्कुल एक साथ मेरे हाथ चलाने के साथ आपकी प्रतिक्रिया चालू हो गई। ठीक है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपका गाल आपने हटाया, बिल्कुल मतलब विद इन ए सेकेंड, सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे पहले हो जाएगी, माइक्रो सेकेंड्स में। तो वो कैसे हुई, क्योंकि जितनी तेज हम, जैसे कोई स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करते के साथ पंखा चल गया या फिर लाइट चल गई, जितनी तेज क्रिया उसमें चलती है, हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट दौड़ा तार में, वायर में, बहुत तेजी से दौड़ा, और तेजी से दौड़ने के साथ किस में पहुंच गया, हमारे बल्ब में पहुंच गया, और वो एक साथ जल गया, लाइट पंखा एक साथ चल गया।
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे एक सेल से, अब सोचो वो तो एक वायर है और यहाँ पे तो कितने सारे वायर आपस में जुड़े हुए हैं, वायर का जाल है, मतलब तारों का एक जाल जंजाल है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक हमारा सेल है। इस सेल में ये यहाँ पे देखोगे आप, एक स्विच लगा हुआ है जो कनेक्ट है इससे, इसके स्विच से। तो यहाँ से अगर इसको कोई भी संकेत मिलेगा, हल्का सा भी संकेत मिलेगा, तो वो कहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इस एक्सॉन से होता हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही बोलते हैं, विद्युतीय तरंगे, बिल्कुल वैसे ही करंट की तरह ये दौड़ता हुआ इसके पास जाएगा। और ये केवल इसके पास नहीं जाएगा, ये सेल जितने भी सेलों से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ के लिए भी ये जा रहा है, यहाँ के लिए भी ये जा रहा है, यहाँ के लिए भी ये जा रहा है, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, और बाकी जितने भी सेल इससे जुड़े होंगे सबसे आपस में ट्रांजिक्शन चलेगा। सबसे क्या होगा, सभी से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये करंट सभी में आपस में दौड़ेगा। समझ गए इस चीज को? तो ये करंट दौड़ता रहता है सभी के अंदर। ठीक। अब देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अगर मस्तिष्क के किसी भी पार्ट को, अभी इस मस्तिष्क में सारे में न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क के अगर किसी भी पार्ट को हल्का सा भी कहीं पर कोई संकेत मिला, तो जैसे एक जने को करंट लगा और अगर किसी ने उसको छू लिया, दूसरे ने उसको छू लिया, आपस में सभी ने एक दूसरे को पकड़ लिया, सभी को लग जाएगा तेजी से। बिल्कुल वैसे ही, या फिर हम एक स्विच से अगर 10 पंखे चला रहे हैं, हमने 20 लाइट्स ऑन की हुई हैं, तो एक स्विच मात्र दबाया और सारे के सारे, सारी की सारी लाइट्स, है ना, वो सारी की सारी ऑन हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर कहीं कोई भी एक संकेत जाएगा, तो वो सारा का सारा इतनी तेजी से फैल जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। समझ गए इस चीज को? काम कैसे करता है ये समझे, सेल कैसे काम करता है ये समझे। अब देखो इसके अलग अलग पार्ट क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो मैंने बताया, ये अभी इसको छोड़ देना, मतलब ये लिखा हुआ क्या है हल्का हल्का सा समझ लेना, हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इंग्लिश में हो गए तो इंग्लिश वाले परेशान हो जाओगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो हिंदी वाले परेशान हो जाओगे, मैं दोनों में मिक्स करके बोल देता हूँ। ये है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला। ये जो हमारा फोर ब्रेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मतलब आगे, ब्रेन का आगे वाला हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा होता है, 60-70% हमारे मस्तिष्क का यही है। कौन सा है इसमें भी? ये प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम हिंदी में। आगे चल के मैंने लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर नहीं देखा हो इस तरह से। देखो पहले यही दिखा देता हूँ, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, फोर हेड, फोर ब्रेन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब आगे वाला हिस्सा, बड़ी बुद्धि है ना, मोटी बुद्धि नहीं, बड़ी बुद्धि। तो यहाँ पर इसके दो हिस्से हुए, एक सेरिब्रम, एक डाइनसेफ्लॉन। आपको नाम याद नहीं करने, आपको केवल ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो कुल मिलाकर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसको मैं अलग से अपने सारथी द मेंटोर, मेरा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जो, जिसको मैंने जल्दी ही शुरू किया है, तो उस पर देख सकते हो, वहां पर मैं समझाऊंगा। तो आप इसको याद रख सकते हो नाम को, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसा माने कि अग्र मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक सेरिब्रम और एक डाइनसेफ्लॉन, मतलब दो हिस्से हैं कुल मिलाकर। वो जो दो हिस्से हैं, उनका जो पहला काम है ये सेरिब्रम का काम है, और इसमें दो चीजें हैं, एक थैलेमस इसका हिस्सा और एक हाइपोथैलेमस। मतलब कुल मिलाकर जो हमारा आगे वाला मस्तिष्क है उसके तीन हिस्से बन गए, एक ये और एक के दो पार्ट, तो कुल मिलाकर तीन हो गए। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर साइकोलॉजी को मन को समझना है, केवल मन विचारों की दुनिया को समझना है, प्रैक्टिकली समझना है साइकोलॉजी को, तो नाम याद मत रखना, उनका काम याद रखना। तो जो आगे वाली बुद्धि है, वहां हमारा है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का नाम याद रखें आप, क्योंकि देखो इसी से क्या होता है, इसी से आपको कुछ दवाइयां मिलेंगी, बच्चों की दवाइयां, है ना। सेरिब्रम, सेरेलैक, सेरेलैक बोलते हैं ना, सेरेलैक आता है बच्चों के लिए, बुद्धि विकास के लिए। वो किस लिए सेरेलैक बनाया हुआ है? क्योंकि सेरिब्रम, जितना हमारा माइंड डेवलप होगा वो यहाँ से डेवलप होगा, सबसे बड़ी बुद्धि यही है। करती क्या है ये? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जो हमारी इच्छाएं हैं, उन क्रियाओं जो हम इच्छा से कर सकते हैं, भाई मुझे हाथ चलाना है, पैर चलाना है, मुझे काम करना है, सोचना है, तो वो जो मतलब अपनी तरफ से मन लगाना है, तो वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। सोच, स्मृति मतलब याददाश्त, तर्क मतलब रीजन देना किसी चीज का, लॉजिकल बातें करना, है ना। यहाँ पर भाषा,
एक व्यक्ति को बहुत सारी भाषाएं आती है, 3-4 भाषाओं का ज्ञान है। एक व्यक्ति को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, इंग्लिश बोलने में उसको कठिनाई है। तो भाषा, स्वैच्छिक क्रियाएं, अपनी इच्छा से होने वाली क्रियाएं, बुद्धिमत्ता, आईक्यू लेवल, आईक्यू, स्मरण क्षमता, चिंतन, विश्लेषण और समन्वय करना इन सब का। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा सेरिब्रम। एक बार मैं सेरिब्रम को दिखा देता हूँ। सेरिब्रम को आप नाम भी याद रखें, वैसे भी एक सेरिब्रम को याद रखें, एक सेरिब्रल को याद रखें। क्यों? देखो, दो नाम है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेरिब्रल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेरे या सेरिब्रम। एक है ये सेरिब्रल, यहाँ पर आता है सेरिब्रल, सेरिब्रम, ब्रल। और एक आएगा यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क, इसको बोलेंगे। इस अनुमस्तिष्क को हिंदी में इसको बोल देते हैं, बाकी ये इसको है सेरिबेलम, सेरिबेलम। अब कुल मिला के सैरे याद रखो, सैरे या सैरी, इसका मतलब होता है मस्तिष्क से, बस इतना सा ध्यान रखो। तो ये जो एक बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, हालांकि यहाँ से ये एक पार्ट इधर, मतलब बनावट के अकॉर्डिंग अलग है, ये इधर की बनावट लिए हुए चल रहा है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है इसका। इसको बोलते हैं सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। इसका काम क्या होता है? दोबारा सुनो, जब कभी हम बात करेंगे किसकी? मन की, और मन में हम विचारों की बात करेंगे, और काम की बात करेंगे, सोच की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का बड़ा सा हिस्सा है जो क्या है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से होने वाली क्रियाएं हैं, उन्हें नियंत्रित करता है। जो भाषा, हमारे मन की इच्छा है, हमारी इच्छा है, हम सीखें ना सीखें, बोलें ना बोलें। तर्क, हमारे खुद के तर्क हैं, हम किसी चीज पर लॉजिकल रीजन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तर्कपूर्ण बात करना, है ना। जैसे कोई बात सही है या गलत है, उस पर जो डिबेट हो सकती है, तो वो कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो सोच है, जो आईक्यू लेवल है, वो जो चिंतन है, विश्लेषण है, ये सब कहाँ से होता है? हमारे सेरिब्रम के हिस्से से, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखें, जो छोटे बच्चे होते हैं 2, 4, 5 साल तक, ये हमारे माइंड में ना न्यूरॉन्स की संख्या डेवलप होती है, मतलब न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, जो सेल है वो डेवलप होते हैं। और वो 5-6 साल के बच्चे तक, मतलब अल्पायु में जो शिशु होता है, उसमें सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए उस एज में, छोटी एज में, 3-4 साल के बच्चे को जितना ज्यादा पढ़ाओगे, जितना ज्यादा सिखाओगे, जितना ज्यादा बुलवाओगे, उतनी ही भाषाएं, उतना ही ज्ञान वो ज्यादा से ज्यादा। बच्चों में सोच के देखो, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं भाई, किसी भी बात पे, ये क्या है, क्यों है, इसमें और क्या है, कैसे है। तो कहाँ से आ रहा है? तर्क से आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, उसके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। पूरा खेल जो हमारा साइकोलॉजी का है, वो थॉट्स का है, विचारों का है। सोच आ रही है, विचार आ रहे हैं उसके मन में, और वो रीजनेबल तरीके से अपनी स्मृति में धारण करते हुए हमसे पूछ रहा है। समझ गए इस चीज को? तो वो सब इससे कंट्रोल होता है। भाषा इससे होती है, हमारी अच्छी क्रियाएं, हमारे आईक्यू लेवल। तो अब बच्चों को क्या करेंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस एज में, जितना वो माइंड डेवलप हो रहा है उनका, क्योंकि तो जितनी अच्छी बातें होती हैं उतनी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसके माइंड में सेल्स के साथ में अच्छी अच्छी चीजें वो ले सके, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर, जो क्या है? डाइनसेफ्लॉन। इसको नाम को छोड़े, एक है इसमें थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस, इसको भी छोड़ें। जो ये बड़ा सा हिस्सा था, बस इतना सा ध्यान रखें, जो बड़ा सा हिस्सा था, इस बड़े से हिस्से का ही निचला भाग होता है एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। है क्या? ये सारा आगे वाले मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। तो मतलब जो बड़ा सा हिस्सा है, उसी के नीचे एक छोटी सी चीज होती है, वो क्या कंट्रोल करती है? बस इतना ध्यान रखना है आपको। जो हमें ठंडा लगता है, जो हमें गर्म लगता है, जिसका हमें दर्द का एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमारे मस्तिष्क में, बड़े वाले हिस्से, आगे वाले मस्तिष्क में, बड़े वाले हिस्से के छोटे सा नीचे जो जुड़ा हुआ चीज है, उसमें इन सब चीजों का पता चलता है। मतलब जो बाहर से होने वाली चीजें हैं, बाहर से एहसास होने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों का जो पता चलता है हमें, वो पता चलता है यहाँ से। तो समझ गए इस चीज को? एक ये है हाइपोथैलेमस। इसी में ग्रंथि और होती है, पीयूष। हिंदी में उसको पीयूष बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी।
ठीक है, जो हमारे छोटी ग्रंथि में से आती है, और वो क्या करती है, वो हमारी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ग्लैंड्स। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड होगी, या फिर हमारा लीवर ग्लैंड होगी, अमाशय ग्लैंड होगी, मतलब स्टोमक तो ग्लैंड नहीं होगा, वो उसके अंदर जठर ग्रंथि होती है। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर भी है। तो देखो, हाँ, कई बार साइकोलॉजी में आगे चल के मैं इस चीज को बताऊंगा, अगर इसको अच्छे से समझ गए तो साइकोलॉजी समझाने में मुझे आसानी होगी। बस थोड़ा सा इसलिए हो सकता है मैं लंबा इस चीज को ले लूं, लेकिन बहुत जरूरी है इसलिए बताना पड़ेगा। तो हमारा कई बार दिमाग खराब होता है। भाई आप बिल्कुल गम में डूब गए हो, और आपको भूख नहीं लग रही है अब। उसका रीजन क्या है? आप, कई बार ऐसा कुछ दुर्घटना घट सकती है आपके किसी साथी, मित्र, परिजन के साथ में। आपको भूख का एहसास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहीं पर एक ग्लैंड है, यहीं पर क्या है, यहीं पर हमें भूख प्यास लग रही है। भूख प्यास इन सब चीजों का नियमन जो कर रहा है वो ये कर रहा है। समझ गए इस चीज को? यहीं पे एक ग्लैंड है, प्यूस ग्लैंड, जो बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है। तो प्यूस ग्लैंड जब खराब होगी, दिमाग में खराबी आ गई, तो हमारा लीवर काम करना कम कर देगा, पचाना कम कर देगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, ये सारी चीजें चलती है। तो इसी में जो हमें बाहर वाली चीजों का एहसास होता है, वो एहसास होता है अग्र मस्तिष्क के आगे वाले मस्तिष्क के इस वाले पार्ट से। और उसी के बराबर में ये चीज है जो संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जो संवेग होते हैं मन में आने वाले, संवेग हैं, आ जा रहे हैं, उनका नियंत्रण कर रही है। भूख प्यास का नियंत्रण कर रही है, प्यार का नियंत्रण कर रही है, घृणा आदि। मतलब हमारे मन में किसी चीज को देख के प्यार आ रहा है, उस फूल को देख के खुशबू की सुगंध आ रही है, अच्छा लग रहा है। कहीं बदबू है, वहां हमें घिन आ रही है उस चीज से। तो ये सब जो काम करती है, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब जो काम करती है वो कौन करती है? हाइपो, मतलब आगे वाले मस्तिष्क का ही एक पार्ट, हाइपोथैलेमस। ऐसे याद रखो, हाइपो, हाइपो हो रहा है ना, हाइपर। हॉर्मोन्स का नियंत्रण करती है, ताप का नियंत्रण करती है। ताप को फील इसने किया और कंट्रोल इसने किया। भाई सोचो, हमें गर्मी लगी, हमें फील कैसे हुआ वो गर्मी? वो गर्मी हमें फील हुई आगे वाले ब्रेन के एक हिस्से से। कोई हिस्सा है ना, और उसने अपने बराबर वाले हिस्से तक वो सिग्नल पहुंचाया। बराबर वाला हिस्सा बोलेगा भाई ये टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो अब क्या करो, इस टेम्परेचर को कम करो। टेम्परेचर कम कैसे होगा? या तो पानी डाल दो बाहर से। अगर बाहर से तुम पानी नहीं डाल पा रहे हो तो क्या करोगे? हमें पसीना छूट जाएगा, और वो पसीना हमारी बॉडी के अंदर से ही निकला हुआ पानी है, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी को क्या करेगा, टेम्परेचर को थोड़ा कम करने की कोशिश करता रहेगा। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के बाहर पानी आ जाता है तो उसको ठंडक बनी रहती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होती है। समझ गए इस चीज को? तो वो काम, टेम्परेचर कंट्रोल का काम हमारा ये हिस्सा कर रहा है। तो एक बार जरा ध्यान से देखें आप लोग, ये हमारा आगे वाला मस्तिष्क जो सारी बुद्धिमत्ता वाली चीजें, तर्क वाली चीजें, सारे काम ये कर रहा था, उसी के बराबर में उसी का नीचे वाला भाग है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो बाहर से आने वाली चीजें हैं जिनका एहसास हमें होता है वो इसकी वजह से, और जो उसको कंट्रोल करने वाली चीजें हैं सारी, भूख प्यास सारी चीजों और टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने वाला, ये है हमारा हिस्सा। समझ गए इस चीज को? तो ये हम फोर ब्रेन को समझ गए, आगे वाले मस्तिष्क को हम समझ गए। अब एक होता है मध्य मस्तिष्क, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इस मध्य मस्तिष्क में एक कॉर्पोरा होता है, मतलब नाम ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है। एक ये सेरिब्रल पेंडुकल होता है, इसका नाम भी जरूरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, जो हमारा बीच वाला मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, उसका एक हिस्सा है जो हमें देखने, सूंघने, सुनने, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कई बार कई लोगों को कम सुनाई देता है, कई बार कई लोगों को कम दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है। दिखाई भी दे रहा है, नहीं दे रहा है, माइंड को कैसे पता चल रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो माइंड्स के लिए नर्व्स जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पर जाकर मिल रही हैं, जिससे हमें पता चल रहा है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आपस में जोड़ता है। अब ये कौन सी एक गड़बड़ वाली चीज आ गई, मेरुरज्जु? इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये है, जो हमारा माइंड, ब्रेन से और हमारे बॉडी के लिए ये हड्डी जा रही है बहुत सारे जोड़ लेते हुए, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और बॉडी में जितने भी काम चल रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे सिग्नल्स बॉडी के इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही यहाँ पे पहुंचेंगे,
और यहाँ से ये बहुत तेजी से सिग्नल हमारे पूरे ब्रेन को भेज देगा, समझ गए। तो देखने सुनने के लिए और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने के लिए यहाँ पे होती, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जुड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर है हमारा ये मध्य मस्तिष्क, ठीक है, समझ गए होगे। अब इसके अलावा एक हमारा लास्ट पार्ट बचा है इस मध्य मस्तिष्क के अलावा, ये पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से में एक ये पोन्स होता है, पोन्स हल्का सा नाम ध्यान रख लो, बहुत जरूरी नहीं है, मतलब नाम याद रखने की, काम याद रखें। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका उच्च केंद्र। भाई कुछ हमारे, मैं अपना हाथ चला रहा हूँ, मेरी इच्छा है ना, मैं इसको चला रहा हूँ, तो ऐच्छिक क्रियाओं को हमारा आगे वाले मस्तिष्क ने कंट्रोल किया था। और जो अनैच्छिक क्रियाएं, मैं जिन पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, जो मेरी इच्छा के बिना हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर, मेरा हार्ट बीट करना, मेरा सांस लेना ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों में आ जाता है, लेकिन हार्ट बीट अगर मैं रोकना भी चाहूंगा तो नहीं रुक पाएगी, तो वो क्या होगी, मेरी अनैच्छिक क्रिया होगी, समझ गए इस चीज को। तो ये काम पोन्स पर होता है। एक होता है सेरिबेलम, मैंने नाम भी लिखा था, शरीर का नियंत्रण बनाना, ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करा, मतलब कुछ मिला के ऐच्छिक क्रियाएं करते हुए शरीर पर नियंत्रण रखना। मैं चल पा रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये किसकी वजह से, इस सेरिबेलम की वजह से। अब जब हम शराब पीते हैं, हमने पारा एक पैग, थोड़ा थोड़ा सा माइंड में इफेक्ट हुआ, हल्का हल्का सा माइंड घूमा, धीरे धीरे हमने 2 पैग मारे, 3 पैग मारे, 4 पैग मारे, और हम लड़खड़ाते हुए गिर रहे हैं। हम बाइक नहीं चला पा रहे, हम ठीक से बोल नहीं पा रहे, है ना, हमें दिख तो रहा है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आंखें बंद हो रही हैं, हम हाथ नहीं चला पा रहे। तो वो किसकी वजह से, जो शरीर का नियंत्रण है, वो नियंत्रण करने वाला शरीर का पीछे वाला हिस्सा था, जो इफेक्ट हो गया किस वजह से, क्योंकि हमने अल्कोहल ले लिया है। तो अल्कोहल से जो इफेक्ट होता है सबसे पहले, वो हिस्सा होता है सेरिबेलम, जो मेनली इफेक्ट होता है। और उसकी वजह से, क्योंकि सेरिबेलम पीछे है और यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड शरीर को जोड़ रहा है, अब जब ये पीछे वाला हिस्सा इफेक्ट हो गया, इफेक्ट हुआ इससे, तो इसने क्या है, ये जो सिग्नल थे जुड़ने वाले, वो पूरी तरीके से बॉडी से जुड़ नहीं पाए, तो कंट्रोल खत्म हो गया, हम लड़खड़ा गए। एक हिस्सा है इसमें मेडुला ओब्लोंगाटा। ये मेडुला ओब्लोंगाटा क्या करता है, हृदय स्पंदन, जो हृदय हार्ट बीट है ना, अनैच्छिक क्रिया है हमारी, श्वसन, सांस लेना ही पड़ेगा, थोड़ी देर रोक लो, कितनी देर रोक पाओगे, जब हम सांस ले रहे हैं, श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग क्रिया है। जो सांस लेना है वो हमारी ऐच्छिक क्रिया है, सांस लेना मतलब कपालभाति कर लेना है, और श्वसन मतलब हमारी बॉडी को में उसका प्रभाव जाना, वो अलग बायोलॉजिकल पार्ट है, फिलहाल आप ये याद रखो, सांस लेना छोड़ना है ना। और ये हृदय स्पंदन करना, उपापच है, हम भोजन निगलना, उल्टी आना, भाई हमने खाना खाया, कई बार उल्टी आ जाती है, कई बार हमारा वो पच जाता है, बॉडी में लगता है, तो वो जो सारे काम कर रहा है वो ये कर रहा है, जो हमारी इच्छा के अलग है, हमारी इच्छा होगी तो भी नहीं होगा। खांसने छींकने आदि का नियमन, तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और हमारी जो नियंत्रण वाली क्रियाएं हैं वो सेरिबेलम से, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला ओब्लोंगाटा से। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पर, ये पश्चिम मस्तिष्क में, पोन्स, अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम इंग्लिश में, और ये मेडुला ओब्लोंगाटा, तो ये यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं से क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। अब कहने का मतलब ये था, समझ गए होगे, हालांकि मैंने समझाने की कोशिश किया, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लग गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं और बिल्कुल ही संक्षेप में नहीं, मीडियम मार्ग मैंने लिया है, मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध वाला, तो वो मैंने ट्राई किया है। तो फिलहाल ये शरीर, ब्रेन के हमारे 3 मेजर पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों के काम हमने देख लिए कि क्या क्या थे। और दूसरी चीज, ये जो सारे चलते हैं, अब देखो इतनी जटिल प्रक्रिया है, इसको पहले अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये शरीर के 3 पार्ट है हमारे, इनको हमने देख लिया कि एक ऐच्छिक क्रियाएं, सोचने समझने, तर्क करने, भाषा, बुद्धिमत्ता, ये सब काम। एक हमारा है जो बाहर से आने वाले चीजें हैं उनको एहसास करना, और एक चीज है जो हमारे अंदर होने वाली चीजें हैं, मतलब अंदर होने वाले हमारी फीलिंग्स हैं, उनका एहसास। ये बाहर से आने वाली चीजें एहसास करना और हमारी फीलिंग्स का एहसास करना, तो ये सब कहाँ चल रहे हैं, आगे वाले मस्तिष्क में। दूसरा हमारे मध्य मस्तिष्क में क्या चल रहा है, देखना सुनना, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ना,
और तीसरा हमारा यहाँ पर ऐच्छिक क्रियाएं, सॉरी अनैच्छिक क्रियाएं, श्वसन, हार्ट बीट, ये सब चीजें। और दूसरा शरीर का नियंत्रण। तो ये शरीर के मस्तिष्क के अलग अलग भाग से होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब ये हमारा साइकोलॉजी में क्या यूज आएगा, अगर आप इतना समझ गए हैं तो साइकोलॉजी में यूज इसका अपने आप धीरे धीरे करके जितनी वीडियोज में लाऊंगा उनमें अपने आप समझते रहेंगे। बस मैं उनमें इतना बोलूंगा कि आपको वहां पर माइंड का मैंने एक हिस्सा बताया था और उसका ये काम था। अब देखो, साइकोलॉजी जो हमारा मन है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और विचार उसमें आने वाले ये इम्पल्स है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स इतनी तेजी से चलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर होता रहता है। गलत सिग्नल भी आएगा, अच्छा सिग्नल भी आएगा। वो विचार, वो थॉट्स, वो सोच हमारे गलत और सही सिग्नल्स हैं। जो हमारा मन है, हमारी इच्छाएं हैं, वो यहाँ से उत्पन्न होंगी। इतने जटिल प्रक्रिया है, इतनी जटिल क्या बोलेंगे इसको, जटिल चीज है कि सोच के देखो खुद। अब आपको ये एहसास हो गया होगा कि मन जो इतना चंचल है, जो विचार हमें सही गलत आते हैं तो वो किस तरह से आ जाते होंगे। ठीक है, तो इससे आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं नहीं चाहता और आप लोग ज़्यादा देख देख के छोड़ दें कि इतने मिनट की वीडियो हो गई है। तो फिलहाल आपको कैसा लगा वो कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो मैं ये तो नहीं कहूँगा शेयर वेयर करो या कुछ भी करो, आपने खुद देखा है इतना लंबा तो उसके लिए धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा है तो बस इतना चाहूँगा कि आप लाइक करके और साथ में जुड़ जाइएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। जितनी वीडियो आती हैं वो देखते रहना आप। तो आप इस मन मस्तिष्क की दुनिया को समझाने का मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं, बात करते रहेंगे कुछ ऐसे ही चीज़ों पर। फिलहाल आज ये बेस था हमारा हार्डवेयर, अब सीधा सीधा सब कुछ सॉफ्टवेयर चलेगा हमारा। मन, बुद्धि और विचार, इन तीनों चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। धन्यवाद। जय हिंद।